हम हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, अर्थात हिंदी साहित्य का प्रैक्टिस सेट अभ्यास प्रश्न पत्र हल कर रहे थे। आज हम प्रश्न संख्या 41 से पढ़ेंगे। पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रज में प्रभावित साहित्यिक खड़ी बोली या देहलवी से किस हिंदी का विकास हुआ? तो मानक हिंदी का हुआ। प्रश्न संख्या 42, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है। तो यह किसने कहा है? कामता प्रसाद गुरु ने। प्रश्न संख्या 43, कुप्पी, टोपी, नीर, पापड़ किस भाषा परिवार से हिंदी में आगत शब्द हैं? तो द्रविड़ भाषा परिवार के हैं। प्रश्न संख्या 44, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो अवधी नहीं आती है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो शब्द रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है, यह गलत है। प्रश्न संख्या 46, भारतीय भाषाओं के भाषा सर्वेक्षण का कार्य संपादन एवं कई खंडों में उसका प्रकाशन निम्नलिखित में किस विद्वान की अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की। प्रश्न संख्या 47, हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत शब्दों को प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द ग्रहण किए जाते हैं सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से। प्रश्न संख्या 48, अवधी भाषा की शब्दावली कौन सी? तद्भव बहुला। प्रश्न संख्या 49, उसका सब कुछ लुट गया इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक, क्योंकि कुछ शब्द आ रहा है तो निश्चिंत नहीं है इसलिए। प्रश्न संख्या 50, पहले से बहुत धीरे बोलने वाला में कौन सा पदबंध है? तो क्रिया विशेषण पदबंध है। प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? तो मकड़ी। प्रश्न संख्या 52, दिग्गज की संधि होगी दिग्गज। प्रश्न संख्या 53, हिंदी शब्द भंडार में कितने प्रकार के शब्द हैं? तो 4। प्रश्न संख्या 54, बान के पर्यायवाची के लिए कौन सा विकल्प उचित है? तो शर, शिलीमुख। प्रश्न संख्या 55, तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? बाजी। प्रश्न संख्या 56, वायु सखा का पर्यायवाची कौन सा है? तो अग्नि। प्रश्न संख्या 57, सजाति शब्द का विलोम क्या होगा? विजाति। प्रश्न संख्या 58, वह कौन सा मनुष्य है जिसने प्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो? कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य। प्रश्न संख्या 59, निम्नलिखित विकल्पों में शुद्ध वाक्य चुनिए। तो क्या है? कल घर आऊँगा। प्रश्न संख्या 60, कौन सा वाक्य सही है? बैल और बकरी घास चरते हैं। प्रश्न संख्या 61, कृतघ्न शब्द का सही अर्थ है जो किए हुए उपकार को नहीं मानता, उसको कृतघ्न कहा जाता है। प्रश्न संख्या 62, जिसने ऋण चुका दिया हो? तो उऋण। ऊंट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? बहुत कम मात्रा में आपूर्ति। प्रश्न संख्या 64, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ असंभव नहीं होगा? चांद पर थूकना। प्रश्न संख्या 65, आकाश पाताल एक करना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? बहुत भारी प्रयास करना। प्रश्न संख्या 66, आगे कुआं पीछे खाई दोनों ओर विपत्ति होना। प्रश्न संख्या 67, अति सक्रिय छात्रों की कक्षा में पाठों में एकीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से कला का कौन सा स्वरूप सर्वोत्तम होगा? प्रदर्शनकारी कला। प्रश्न संख्या 68, मुद्रण अभिन्यास स्थिति प्रिंट लेआउट मोड में हम प्रलेख देख सकते हैं क्योंकि यह मुद्रित पृष्ठ पर दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 69, अनपेक्षित व कामुकतादर्शी समाचार को किस वर्ग में रखा जाता है? गर्म समाचार। प्रश्न संख्या 70, निम्नलिखित में कौन प्रभुत्ववादी अनुदेशात्मक आव्यूह का प्रकार नहीं है? योजनावेदी। प्रश्न संख्या 71, प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेषता क्या नहीं है? कलात्मक। प्रश्न संख्या 72, जनसंचार का कौन सा माध्यम दृश्य श्रव्य माध्यम है? नहीं, मतलब दृश्य और श्रव्य माध्यम नहीं, तो पत्रिकाएं नहीं है। प्रश्न संख्या 73, कृष्ण केत्वम शब्द में संधि है वृद्धि। प्रश्न संख्या 74, निम्नलिखित शब्द में नज तत्पुरुष समास कौन सा है? अभाव। प्रश्न संख्या 75, निम्नलिखित में कौन सा युग्म संगत है? राजा निर्वंशी या कमलेश्वर की रचना है। प्रश्न संख्या 76, आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सतिया वेश्याएं नहीं हैं। इसीलिए नई कहानी खलनायिकाओं से शून्य है। नई कहानी के संबंध में उपयुक्त कथन कौन सा है? किसका है ये? कमलेश्वर। प्रश्न संख्या 77, निम्नलिखित कहानी को उनके कहानीकारों के साथ मिलान करना है। तो इसमें कृष्णचंद्र की कहानी होगी
इसका उत्तर ए है। प्रश्न संख्या 78, गैंग्रीन कहानी की मालती बचपन में कैसी लड़की थी? पुस्तकें पढ़ने की शौकीन लड़की थी। इसमें बी और डी दो कथन सही होंगे इसके, कि उद्दत और चंचल लड़की थी और चोरी से कक्षा से भागने वाली लड़की थी। ये बी और डी इसका उत्तर सही होगा। प्रश्न संख्या 79, अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत न होती। यह तो इनकी प्रकृति थी, विचित्र जीवन था इनका। उपर्युक्त कथन किस कहानी से उद्धृत है? तो कफन। प्रश्न संख्या 80, समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? कमलेश्वर। प्रश्न संख्या 81, राग दरबारी किस विधा की रचना है? उपन्यास। प्रश्न संख्या 82, बामन ने दो आज़ाद देशों की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को बस दो डग में नाप लिया, यह कथन है फणीश्वर नाथ रेणु का। प्रश्न संख्या 83, भट्टिनी किस उपन्यास की नायिका है? तो बाण भट्ट की आत्मकथा की। प्रकाशन के अनुसार उन उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो भाग्यवती, नदी के दीप, अंधेरे बंद कमरे, वे दिन। यशपाल के झूठा सच उपन्यास की लोकप्रियता का क्या कारण है? तो उसमें भारत विभाजन की वेदना का यथार्थ प्रस्तुत किया गया है। हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन है? वृंदावन लाल वर्मा है। अमृतलाल नागर रचित इन उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही कालक्रम वाला विकल्प कौन सा है? बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, मानस का हंस। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक का महत्व है, कभी क्षण के लिए भी चुक जाए तो। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक का महत्व है, कभी एक क्षण के लिए भी चुक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है, यह कथन किसका है? प्रियंगु मंजरी। किस एकांकीकार ने अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया? तो राम कुमार वर्मा ने।